गंगा दशहरा की कथा। सर्वतीर्थमयी गंगा, सर्वदेवमयो हरि। गंगा में सभी तीर्थ समाहित है। भगवान हरि में संपूर्ण देवता समाहित है। जिस गंगा जल की एक एक बूंद में और तरल तरंगों के एक एक शीतल कण में तीर्थ विद्यमान हो, उसके तीर्थत्व का वर्णन शब्दों में कहाँ तक किया जा सकता है। महाभारत के वन पर्व में कहा है कि न गंगा सदृशम तीर्थम न देव केशवात् पर। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है तथा केशव से परे कोई देव नहीं है। भगवान विष्णु के चरण कमलों से निःसृत ब्रह्मा के कमंडलों में समाहित, भगवान शंकर के जटाओं में विलीन तथा भागीरथ के अथक प्रयास से पर्याप्त चिंतामणि के सदृश लोक पावनी भगवती गंगा का सेवन क्षण भर के लिए भी जो प्राप्त कर ले वह धन्य है, वह धन्य है। गंगा जी का प्रादुर्भाव। अपने शास्त्रों में गंगा जी के प्रादुर्भाव की विभिन्न कथाएं प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवत एवं अन्य पुराणों के अनुसार यह कथा है कि प्रहलाद के पौत्र दैत्यों के राज बलि ने त्रैलोक्य पर विजय प्राप्त करने के अनंतर श्री शुक्राचार्य जी के आचार्यत्व में महायज्ञ का आयोजन किया। इंद्र आदि देवता दैत्यों से पराभूत होकर अत्यंत त्रस्त थे। परमात्मा प्रभु भगवान विष्णु वामन रूप धारण कर यज्ञ में पधारे और उन्होंने बलि से 3 पग धरती की याचना की। बलि ने वामन भगवान का अत्यधिक स्वागत किया और शुक्राचार्य के मना करने पर भी तत्काल 3 पग भूमि देने का संकल्प कर लिया। वामन भगवान ने एक पग से भूलोक माप लिया तथा दूसरे पग से स्वर्गलोक देवलोक नापने लगे। उसी समय ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण कमल की पाद अर्घ्य आदि से पूजा की तथा चरण कमल का प्रक्षालन कर उस जल को अपने कमंडलों में भर लिया। यही जल ब्रह्मा के कमंडलों से निकलकर गंगा जल के रूप में भूत भावन भगवान सदाशिव की जटाओं में समाहित हो गया। इस प्रकार भगवती गंगा ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं की प्रिया है। इनकी शक्ति से समन्वित है। भगवान विष्णु के चरणों से निःसृत होने के कारण भगवती गंगा को विष्णुपदी कहते हैं। गर्ग संहिता में गंगा जी की एक दूसरी कथा भी है। एक अत्यंत सुंदर गंधर्व नगर था। एक बार देवर्षि नारद अपनी बीड़ा बजाते हुए घूमते फिरते उस गंधर्व नगर में पहुंच गए। नगर की सुंदरता देखकर वे चमत्कृत थे। उस नगर में जितने गंधर्व थे वे बहुत सुंदर थे, परंतु सबके सब विकलांग थे। किसी का हाथ टूटा था, किसी का पैर टूटा था, किसी की एक आंख फूटी थी। नारद जी यह सब देखकर अत्यधिक आश्चर्यचकित थे। वे इस प्रकार की विकलांगता का कारण ढूंढने की चेष्टा करने लगे, पर वे जिससे भी पूछते वह उनकी बात का उत्तर न देकर उनकी उपेक्षा करता था। एक वृद्ध गंधर्व से विशेष अनुनय विनय कर इसका कारण पूछा तो वह वृद्ध द्रवितभूत होकर बोला कि कुछ समय पूर्व नारद नाम का एक साधु बीड़ा लेकर इस नगर में आया था। बीड़ा वादन की अनभिज्ञता होते हुए भी उसने यहाँ बीड़ा बजाई। उसका असंगत बीड़ा वादन सुनकर बीड़ा वादनी भगवती शारदा ने क्रोधवश इस गंधर्व नगर के सभी जीवों को विकलांग बना दिया। तब से उस नारद का पता नहीं है। यह घटना सुनकर नारद जी अत्यंत द्रवित हो गए। उन्होंने उस वृद्ध गंधर्व से पूछा, अब
इस गलती के सुधार का उपाय क्या है? उस वृद्ध ने कहा कि इसका उपाय एक ही है कि नारद जी वीणा वादन की शिक्षा ग्रहण कर यहाँ आए और सुसंगत रूप से वीणा वादन करे तो यहाँ की विकलांगता दूर हो जा सकती है। नारद जी इस कार्य को करने का निश्चय कर सदाशिव भगवान शंकर के पास गए तथा उनको सारी घटना सुनाकर उपाय पूछा। शंकर भगवान ने कहा कि संगीत की शिक्षा वीणा वादनी भगवती श्रद्धा से लेने पर यह कार्य पूर्ण हो सकता है। नारद जी ने भगवती श्रद्धा से प्रार्थना कर संगीत की शिक्षा ग्रहण की। संगीत कला में पारंगत हो जाने पर वे इसकी परीक्षा के लिए भगवान विष्णु के पास गए और उनके समक्ष वीणा वादन किया। देवर्षि नारद के वीणा वादन और संगीत लहरी को सुनकर भगवान विष्णु द्रवीभूत होकर जल रूप में परिणत हो गए, जिससे तत्काल ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू में भर लिया। इस प्रकार गंगा भगवान विष्णु के द्रवीभूत होने के कारण ब्रह्मदेव द्रव के रूप में प्रकट हुई और इसी नाम से प्रसिद्ध हुई। ब्रह्म द्रव की और अन्य कथाएं भी है। बृहद धर्म पुराण के अनुसार भगवान विष्णु शिव जी के तांडव नृत्य एवं समागान से आनंद मग्न अवस्था में जलमय हो गए। उनके दाहिने पैर के अंगूठे से जलधार बह निकली। जब ब्रह्मा जी ने यह देखा तो उन्होंने वह जल कमंडलों में भर लिया। वास्तव में ये सब कथाएं तो गंगा जी के स्वरूप ही की है। जय हो गंगा मैया।